हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आप सब कैसे हो? बढ़िया। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री का, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो फ्रेंड, चैप्टर की शुरुआत होती है एक पिक्चर से। अब ये पिक्चर किसने बनाया है? ये पिक्चर बनाया है फ्रेडरिक सूरियो ने। कौन से ईयर में? 1848 में। ये कौन थे? एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे। तो फ्रेडरिक सूरियो ने एक विजन दिखाया था द पैक्ट बिटवीन नेशंस का, और ये पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आती भी है। तो इस पिक्चर में सबसे पहले ऊपर हमको दिखते हैं जीसस, जो फैटर्निटी दिखाते हैं, और पास में बहुत सारे एंजल्स हैं। तो एंजल्स के नीचे यहाँ पर ये जो पूरी लाइन जा रही है, ये है सिटीजन्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़ ऑफ यूरोप। तो इसमें जर्मनी है, फ्रांस है, तो ये सब जा रहे हैं लिबर्टी की ओर। मतलब स्टैचू ऑफ लिबर्टी यहाँ पर है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी सिंबलाइज करती है फ्रीडम को, तो सब फ्रीडम की ओर जा रहे हैं। और स्टैचू ऑफ लिबर्टी के हाथ में है द चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन, और एक हाथ में है लाइट। तो ये सब फ्रीडम दिखा रही है। तो ये था जो पैक्ट बिटवीन नेशंस है, जो ड्रॉ किया था फ्रेडरिक सूरियो ने। और यहाँ पर नीचे ये जो है चीज़ें, ये है क्राउन्स, क्लोथ्स और चीज़ें जो होती है मोनार्की की। तो ये ऑटोक्रेसी की चीज़ें, मतलब जो राजा, क्वींस, किंग्स थे, उनकी जो बची हुई चीज़ें ये दिखा रही है। ये सिंबलाइज करती है कि मोनार्की एंड हो रही है। इंडिया में सत्याग्रह हुआ था, गांधी जी ने किया था, जो आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे। तो उसी तरीके से इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ एंड ड्यूज़ वर एबॉलिश्ड, मतलब जो टैक्स लगे जाते थे, जो ड्यूज़ और ड्यूटीज़ करी जाती थी, मतलब एक्स्ट्रा पैसे लिए जाते थे, उसको हटा दिया गया। और जो भी टेरिटरीज हथियाई गई थी, मतलब उसको कैप्चर किया गया था, उसको भी रिलीज़ कर लिया गया। तो ये सब चेंजेस हुए थे जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था 1789 में। तो अब अपनी स्टोरी में एंट्री होती है एक हीरो की, जिसका नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। तो नेपोलियन बोनापार्ट आने के बाद उसने रूल किया इटली को, और उसने रिलीज़ किया सिविल कोड ऑफ 1804, जिसको नेपोलियनिक कोड भी बोला जाता है। तो सिविल कोड ऑफ 1804 एंड नेपोलियनिक कोड एक ही बात होती है, तो एक ही चीज़ है वो। तो इस पे क्या हुआ था, उसने प्रिविलेजेस दिए थे बेस्ड ऑन बर्थ, और जो प्रिविलेजेस मिलते थे लोगों को, जो अमीर लोग थे, तो उनको प्रिविलेजेस मिलते थे, एडवांटेजेस मिलते थे, तो उसको एबॉलिश किया गया, मतलब उससे छीन लिया गया। और इक्वालिटी बिफोर लॉ उसने इम्पोज किया, और राइट टू प्रॉपर्टी ये भी उसने इम्पोज किया। तो ये सब चीज़ें उसने लागू की है। तो यहाँ पर हमें दिखा रहे हैं कि जो फ्रेंच लोग हैं वो मोनार्की को हटा रहे हैं, नेपोलियन बोनापार्ट और वो सब। और यहाँ पर फ्रेंच लोग एक्चुअली में जो सिटीजन्स है यूरोप के, उनको परेशान कर रहे हैं, बहुत असॉल्ट कर रहे हैं, वुमेन्स को परेशान कर रहे हैं, कोई चोरी कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, यहाँ पर उनके सामान छीन रहे हैं, फिर इसके बाद यहाँ पर उनको मार रहे हैं। तो दिखाया गया है कि नेपोलियन आने के बाद सबको ऐसा लगा अच्छा है, पर उसने एक्चुअली उल्टा किया, उनको और बुरी तरीके से मारा। तो नेपोलियन के आने के बाद लोगों को बहुत खुशी हुई थी, उनको लगा कि वाह हमारे लिए कोई हीरो आ गया। पर बाद में पता चला उनको कि नहीं, ये तो हीरो नहीं है, ये तो हमारे जो कंट्री है उसको हथियाने आया है। ये क्या करता था, जाता था उधर, और जो भी मोनार्की थी, मतलब जो राजा थे, रानी थी, उनकी जगह पर कर देता था डेमोक्रेसी। पर उसकी जगह पर वो क्या करता था, अपने जो सोल्जर्स थे, उसकी आर्मी थी, उसको उधर रख देता था। तो वो क्या करता था, ऐसा दिखाता था कि वो मोनार्की को हटा रहा है। तो अब मैं और मोर वीडियोस ले आऊँगी, और नेक्स्ट पार्ट होगा पार्ट 2, जिसमें मैं आपको आगे का एक्सप्लेन करूँगी कि क्या किया नेपोलियन ने, कैसा हुआ, और उसके आगे यूरोप में क्या क्या चेंजेस हुए, क्या मोनार्की वापस आई या नेशनलिज्म यूरोप का उनको बचा लिया। तो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय।